भावना चलना चाहिए। पिछले कुछ देर पहले हंगामा हो गया था, पुलिस को बुलानी पड़ी थी। नहीं, वो एक्चुअली देखो, कोई हमसे अगर पूछे आगाज कहाँ है, कोई हमसे अगर पूछे आगाज कहाँ है, सीना ठोक हम ये कह दे परवाज जहाँ है। बाल विकास विभाग द्वारा आयोजन किया गया है महिला खेलकूद प्रतियोगिता का, जिसमें सभी ब्लॉक पर पहले ये 6 इवेंट्स करवाए जाते हैं। फिर उनमें से जो विनर्स होते हैं वो यहाँ आके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे compete करते हैं। ऐसे ही हमारे जो 6 इवेंट्स हैं वो साइकिल रेस है, 400 मीटर रेस है, 300 मीटर रेस है, जो कि 18 से 30 वर्ष की महिलाओं के लिए है। इसके साथ ही हमारे पास 30 से अबव की कैटेगरीज में डिस्कस थ्रो है और 100 मीटर रेस है और म्यूजिकल चेयर रेस का आयोजन करवाया जाता है। इस तरह के खेलों से महिलाओं में क्या फायदा होगा, क्या कैसे देखते हैं? इस तरह के खेलों से सबसे पहले तो ये है कि जो महिलाएं जो हैं, इसमें सभी महिलाओं को मौका मिलता है कि वह अपने ब्लॉक से निकल के स्टेट पे आके compete करते हैं। फिजिकल उनकी ग्रोथ के साथ साथ तो उनका मानसिक जो है ग्रोथ भी होता है। साथ ही साथ हम अलग अलग डिपार्टमेंट की स्कीम्स के बारे में भी हमारी जो है उसके बारे में भी अवेयर करते हैं। यही इसका मेन उद्देश्य है। जो यहाँ विजेता महिलाओं को क्या क्या इनाम दिए जाते हैं, किस प्रकार से कितनी महिलाओं को इवेंट में हिस्सा लिया? फर्स्ट को 4100, देन 3100 एंड देन 1100 का अवार्ड दिया जाता है। और इसमें कितनी महिलाओं ने कितने 27 था ना एक इवेंट का, हमारे पास कम से कम 150 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पहुंची महिलाओं का चयन कैसे किया गया, किस तरह? आपको अभी बताया मैंने कि ब्लॉक लेवल्स पर भी सेम इवेंट्स करवाए जाते हैं। उसके बाद जो विनर्स वहाँ चयनित होते हैं उनको यहाँ पर अवार्ड यहाँ वो compete करते हैं दोबारा, और फिर उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड को अवार्ड दिया जाता है। स्टेट लेवल या जिला स्तर पर भी आगे जाने का मौका मिलता है? ये जिला स्तरीय हुए हैं। स्टेट पे अभी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि स्टेट पर होगा कि नहीं होगा। इस तरह के खेलों से और आगे क्या प्रोत्साहन मिलेगा, कैसे आगे बढ़ाए जाएंगे महिलाओं को? देखिए, जो 18 से 30 की कैटेगरी की महिलाएं हैं, जैसे जो स्पोर्ट्स में अच्छा हैं, उनको इससे और प्रोत्साहन मिलता है। और सिमिलरली 30 अबव की जो है महिलाएं हैं हमारे पास, उनको भी एक मौका मिलता है कि वो अपने जो इनर कैपेबिलिटीज हैं उनको पहचानें। खेलों को खेलों की भावना चलना चाहिए। पिछले कुछ देर पहले हंगामा हो गया था, पुलिस को बुलानी पड़ी थी। नहीं, वो एक्चुअली देखो, करेगी घर उठो ना ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करेंगे। और ये बात ना भाई
हमारे इस टाइम हम लोग काफी टाइम है हो गया इस जॉब में भी, आज तक कभी कोई ऐसा इवेंट आया नहीं कि जो इतनी ज्यादा कोई जो कंटेस्टेंट है वो डिस्क्वालीफाई होकर भी एडमेंट हो जाती है कि नहीं मुझे तो खेल में रहना ही है। कोच साहब ने भी उनको काफी समझाया और हम लोगों ने भी काफी समझाया। अगर वो नहीं मानी है उसी सूरत में हमने कॉल किया कि भाई ये महिला मान नहीं रही है, इसलिए बुलाया। खेलों को खेलों की भावना से खेलना चाहिए ऐसे कहते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो प्रतिभागी हैं वो किस तरह भाग लें? हाँ, खेलों को हमेशा खेल की भावना से ही खेलना चाहिए, एक स्वच्छ मन से खेलना चाहिए और एक हेल्दी कंपटीशन में भाग लेना चाहिए। मैम जो महिलाएं भाग लेती हैं उनको क्या डाइट दी जाती है? हो गया, रिपीट करवा। ये वन डे इवेंट है, हम लोग ऐसे नहीं करवाते ना कि हम लोग उनको डाइट देते हैं। वी आर नॉट द वन जो उनको प्रॉपरली पूरे मंथ डाइट दे रहे थे। हाँ, ये ग्रामीण महिलाएं वन डे इवेंट है। जोरदार तालियां, विजेताओं को सम्मानित किया जा रहा है। जो तालियां बजा रहे हैं उनके लिए धन्यवाद और जो नहीं बजा रहे हैं उनके लिए निर्देश है कि जोरदार तालियां बजाइए। ये पहले जो इसके ऊपर पैर रख के चल जाए। वे प्रतिभागी जो कल भी 300, 400 और आज भी वे विजेता रहे हैं, उनके लिए स्पेशल तालियां बनती हैं। सुपरवाइजर्स की जो ताली कित गई वो मेरे वही दोबारा फोटो खींचेंगे, दे दो एक बार इनको, खींचेंगे, दे दो खींचेंगे यहाँ पे। अच्छा कोच साहब ये, हाँ आप खड़े हो जाओ, आप थोड़ा सा उड़ो, इसका प्लेयर का मुंह खुल होगा। इसके बाद 400 मीटर रेस के जो विजेता हैं वो तैयार हैं। थर्ड है सेकंड है खुशबू दुर्जनपुर से, सोनिका, खुशबू और अंजू। मैं सभी विजेताओं के लिए कहना चाहूंगी, कोई हमसे अगर पूछे आगाज कहाँ है, कोई हमसे अगर पूछे आगाज कहाँ है, सीना ठोक हम ये कह दे परवाज जहाँ है। तो रेंगते जमीन पर उनको क्या खबर, असीम लब में जीने का अंदाज यहाँ है, अंदाज यहाँ है। सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई। इसके बाद साइकिल रेस के जो विजेता हैं वो तैयार रहे। तृतीय स्थान पर है वकील ढाणा लाडनपुर से, द्वितीय स्थान पर है मुस्कान दियोद से और प्रथम पर है रितु। तो मुस्कान है और फर्स्ट पे रितु है। इनके लिए मैं कहना चाहूंगी, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या। तृतीय स्थान पर है हमारे पास, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। बिहानी R2 की जो विजेताएं हैं ये स्पेशल उनके लिए हैं ये दोनों लाइनें। बाकी अन्य विजेताओं को भी बहुत बहुत बधाई हो। इसके बाद डिस्कस थ्रो के जो विजेता हैं वो तैयार रहे। तृतीय स्थान पर है पूनम फातिया भीमा, जो हारू ब्लॉक से है, वाइफ ऑफ जोगिंदर भाटिया। पूनम, बिंदु और रेखा। अगर स्पोर्ट्स में कोई नहीं है तो फिर भी इन महिलाओं ने अपना हौसला दिखाया है, इसमें पार्टिसिपेट किया है। ज्यादातर को नहीं पता होता डिस्कस थ्रो को पकड़ते कैसे हैं, इवन हमें भी नहीं पता इस बात का। इन्होंने उसको सीखा है, प्रैक्टिस की है, मेहनत कर रही हैं। सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई है। इस उम्र में भी वे गेम में पार्टिसिपेट कर रही हैं, अपने घरों से निकल करके आई हैं। इसके बाद म्यूजिकल चेयर इवेंट के लिए विजेता तैयार रहे।
थर्ड में सुनीता है कीर्तिनगर भिवाड़ी अर्बन से। ढाणीश्वरान से शशि ढाणीश्वरान से लोहारू ब्लॉक से द्वितीय जाजरा। अनिता है वाइफ ऑफ सुंदर नहीं सुडान। अनिता है बहल ब्लॉक से। कितने विनर्स खड़े हैं यहाँ पे? तृतीय स्थान पर है सुनीता कीर्तिनगर से वाइफ ऑफ सतपाल। सभी विजेताएं यहीं पर रहे। इसके बाद ग्रुप फोटो लिया जाएगा विजेताओं के साथ। आपका था जो भी विजेता हैं जिन्होंने अभी अपना सम्मान ग्रहण किया है उन सबसे अनुरोध है कि कहीं जाए ना, यहीं पर रहे। ग्रुप फोटो लिया जाएगा। ठीक।